नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अग्निपथ के खिलाफ युवाओं में दिखा भारी आक्रोश और केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं का फूटा गुस्सा तथा सड़कों पर लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे। कहां बस पलटने से 12 यात्री हुए घायल और 1 की हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया अग्निपथ योजना का विरोध। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की राजस्थान की बड़ी खबरों पे। डॉक्टर SQR इटालियन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नागरिकों पर थोपे गए कानून लचर और कानूनी सुरक्षा प्रावधानों सहित है। अविवेकपूर्ण नोटबंदी, कृषि कानून से लेकर लेबर कोड, GST अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जम्मू कश्मीर आज के टुकड़े करके उसे कमजोर करना और हाल ही में लाई गई अन्यायपूर्ण अग्निपथ योजना, साथ ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, विशेष रूप से महिलाओं, छोटी बच्चियों के साथ यौन हिंसा में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे देश के लिए चिंता का विषय हैं। कि हमारे देश में जो है 50% वुमेन पॉपुलेशन है और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो औरत का होना चाहिए लेडीज़ का, उस तरह से एम्पावरमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे पार्टीज बात करते हैं 33% वुमेन रिजर्वेशन देने की, वुमेन बिल पास करने की, लेकिन वुमेन बिल अभी तक पार्लियामेंट में अटकी हुई है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर काम नहीं करता। बहुत कम लेडीज़ को फीड करते हैं। तो जबकि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी है कि हमारा प्रेजेंस 11 स्टेट्स में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जीतकर पार्लियामेंट पहुँचे तो हम 33% रिजर्वेशन बिल की बात नहीं करें, हम 50% रिजर्वेशन लाने की बात करते हैं। जितने तादाद में औरतें हैं उतनी तादाद में उनका रिप्रेजेंटेशन हो और जो पॉलिसीज़ और डिसीशंस जो बन लेते हैं देश में उसमें उनका भी हिस्सेदार हो, वो भी पॉलिसीज़ और डिसीशंस मेकिंग में उनका योगदान है। तो हम चाहते हैं कि जो औरतों के साथ जो ज्यादती हो रही है देश भर में, उसके ऊपर एक रोक लाया जाए। देश में बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशंस हैं, लॉस हैं जो औरतों के लिए बने हुए हैं, लेकिन उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इसके ऊपर जोर देंगे और ये चाहेंगे कि जितने भी एट्रॉसिटीज़ हैं वो कम हो देश में और वुमेन को डिग्निटी के साथ, उसको अपने विहार के साथ इस देश में रहने का पूरी आज़ादी और सुरक्षा। मैम, आपकी ही के बजाय वो संख्या के आधार पे फैसले कर रही है और उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। ये पार्टी जो है हमारे देश के अंदर यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत ज़मीन पे आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन मुद्दों पर ये सवाल कुछ कर रही है। एडॉकिज्म पैदा करने के लिए इस तरह की स्कीमें लाई जा रही है, जैसा अग्निपथ की स्कीम थी, और उसका पूरे देश के में जो है उसका विरोध हुआ और सही विरोध हुआ कि आप मिलिट्री जैसे इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह के ऊपर में भी आप वहाँ एडॉकिज्म कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं हम 4 साल के लिए लेंगे, 10 सालों के लिए लेंगे, उसके बाद उनको रिटायर कर देंगे। तो ये जो सिचुएशन है कि आप देश के जो असल मुद्दे हैं उन पर फोकस करने के बजाय पब्लिक को नॉन इश्यूज में उलझाते हैं। एक विशेष वर्ग को टारगेट करके आप जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बाइनरी खड़ी कर रहे हैं और बुलडोजर टेररिज्म के ज़रिए से एक विशेष वर्ग को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यहाँ की जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो पब्लिक के इशूज़ लेकर सामने आए। हम समझते हैं कि मीडिया को भी जो रियल इश्यूज हैं पब्लिक के, जो पब्लिक फेस कर रही है, उस पर फोकस करके, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब सत्ता वर्ग पब्लिक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मीडिया मैदान में आता है। बुलडोजर आतंकवाद से मुक्त जो बीजेपी की सरकारें हैं, वो जो असल सवाल है जिससे देश जूझ रहा है, जो पब्लिक को परेशान किए हुए हैं, उन सवालों पर फोकस करने के बजाय वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रही है। उसने जो बहुत सारे फैसले पार्लियामेंट में किए हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे वो किसानों से मुताल्लिक जो 3 फॉर्मूलाज बनाए गए वो हो, या ये अग्निपथ की स्कीम हो, पब्लिक में डिबेट के बजाय पब्लिक में डिबेट के बजाय या ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज।
केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार युवाओं का जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कोटा, अजमेर, जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में युवा सड़कों पर उतर आए। इसी कड़ी में आज जयपुर के अमर जवान ज्योति पर युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ अग्निपथ के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें सीएम गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंची पुलिस। अग्निवीर प्रदर्शन के मद्देनजर पहुंची है पुलिस। सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पदमपुर के 36 आरबी के पास बस पलटने का मामला, करीब 2 दर्जन यात्री घायल, कई यात्रियों की हालत नाजुक। ड्राइवर को हटाकर खुद मालिक चला रहा था बस। तेज रफ्तार होने से अनियंत्रित होकर पलटी बस। कांग्रेस नेता रूबी कुनूर, उप जिला प्रमुख सुदेश मोर, फूलचंद मिगलानी पहुंचे घायलों से मिलने अस्पताल। कई घायलों को पदमपुर अस्पताल लाया, गंभीर घायलों को किया श्रीगंगानगर रेफर। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करने, सेवा के गौरव और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूका। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पब्लिक पार्क से मिनी सचिवालय तक जुलूस के रूप में पहुंचे। मिनी सचिवालय के बाहर केंद्र सरकार का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश के अंदर देश का युवा, सेंट्रल गवर्नमेंट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरने प्रदर्शन सड़कों पे उतर रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने जैसी योजनाएं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र को खत्म करने जैसी योजनाएं मोदी सरकार लेकर आ रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अग्निपथ योजना के अंदर केवल मात्र 4 वर्ष युवाओं को रोजगार देकर उनको घर भेज दिया जाएगा। इनका विरोध प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार आज नरेंद्र मोदी का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किया और अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। इसके साथ ही किस तरीके से राहुल गांधी जी के बुलंद आवाज को चुप कराने के लिए तानाशाही रवैये के साथ ईडी, सीआईडी, इनकम टैक्स के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। इसका विरोध पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और पूरे देश की दुनिया सड़कों पर उतरी हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। तानाशाही नरेंद्र मोदी की नहीं चलनी चाहिए। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली गाजियाबाद के अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। 34 बैंकों के कुल 183 एटीएम कार्ड को स्वैप मशीन, एक कार मारुति सुजुकी को किया जब्त। गैंग के सरगना सहित 4 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की कुल 36 वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। मोडस ऑपरेंडी पूर्व में जो गैंग बगरू थाना के द्वारा पकड़ी गई थी उससे अलग है। इस पूरी गैंग में 4 आरोपी शामिल है। चारों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पोजीशन से लगभग 183 एटीएम जो विभिन्न बैंकों से के हैं वे बरामद किए गए हैं। 2 स्वैप मशीन इनसे बरामद की गई है और अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि ये गैंग 2018 से एक्टिव है। 2018 में इस गैंग के जो मुख्य सरगना है आमिर, उसने साइबर ठगी को आरंभ किया था। उसने इस पूरी गैंग का जो कार्य क्षेत्र या अपराध जो यहाँ पे कारित करते थे वो हाईवे के आसपास रहता था। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात तक इन्होंने वारदातें कारित की है। ये हाईवे के आसपास में जो भी एटीएम मशीन्स होती थी उनको ये टारगेट करते थे। पहले किसी वाहन के द्वारा ये वहाँ पर रेकी करते थे कि यहाँ पर कितनी एटीएम मशीनें हैं, फिर उस एटीएम मशीन के बाहर खड़े हो जाते थे। ऐसे किसी कस्टमर का वेट करते थे जो उनको दिखने में बुजुर्ग लगता था या ऐसा कोई कस्टमर लगता था जिसको एटीएम हैंडलिंग करने में कोई ना कोई परेशानी रहती थी। जब कोई भी विक्टिम आके एटीएम मशीन को यूज़ करता था, अपना एटीएम कार्ड स्वैप करता था, तो ये किसी न किसी बहाने से एटीएम मशीन के अंदर घुस जाते थे। और इनका जो तरीक़ाए वारदात है, ये ऐसी एटीएम मशीन जो IMT इनेबल्ड है उनको टारगेट कर रहे थे। स्क्रीन पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था, क्योंकि
विक्टिम को पहले से ही जानकारी कम होती थी, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था कि अब मैं कैसे करूं। तो पहले एक व्यक्ति इनमें से अंदर जाता था, फिर दूसरा अंदर जाता था, फिर तीसरा अंदर जाता था, और उससे कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप फिर से अपना पिन कोड एंटर कीजिए या अपना एटीएम कार्ड डाल के फिर एंटर कीजिए, अपने बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। तो इस मोडस ऑपरेंडी से ये पहले ये जानकारी इकट्ठा कर लेते थे कि उसका पिन कोड क्या है, ये देख लेते थे कि उसके एटीएम कार्ड के अंदर या उसका बैंक बैलेंस कितना है। अगर बैंक बैलेंस बहुत कम होता था तो ये वारदात नहीं करते थे। अगर एक फेयर अमाउंट का बैलेंस उसके एटीएम कार्ड के अंदर है, एटीएम में है, उसके बैंक अकाउंट में है, तो ये उस एटीएम को स्वैप कर देते थे। किसी ने विभिन्न प्रकार के एक्सक्यूजेज बनाते थे कि आप एटीएम बाहर निकाल के फिर अपना कार्ड एंटर कीजिए, उसी से आप एग्जिट हो पाओगे, और उसी बीच में काफ़ी सफाई से एटीएम को स्वैप कर देते थे। जब तक कि विक्टिम को पता चलता कि उसका कार्ड स्वैप हो चुका है, तब तक ये तुरंत वहाँ से बाहर निकल के और अपना जो भी ये वाहन यूज करते थे, जैसे कि इस वारदात में इसने एक कार को यूज किया है जो पुलिस ने जब्त की है, उसको एटीएम मशीन से 400-500 मीटर की दूरी पे पार्क रखते थे। वाहन में बैठ के हाईवे के पास में जो दूसरा एटीएम होता था, वहाँ से ये ट्रांजैक्शन इन स्वैप मशीन से बाकी का अमाउंट ये निकाल लेते थे। ये जो स्वैप मशीन से जो एक अपराधी गिरफ्तार किया है इनके गैंग का तौसीफ, उसके नाम से ये मशीनें इश्यूज है। प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि वो एक ई मित्र चलाता है दिल्ली में, और उसी अपने एक दूसरे साथी जो वहीं पास में ई मित्र चलाता है, उसके नाम से उसके बैंक अकाउंट से ये मशीनें इशू हो रखी है। उसको भी हमने इस केस में प्रथम दृष्टया अपराधी माना है और उसके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये लोग पहले जेल में थे। दिसंबर 2021 में ये जेल से बाहर आए। उसके बाद ये गैंग पुनः एक्टिव हुआ और पिछले 5 महीने लगभग के अंदर ही इन्होंने अब तक 36 वारदातों को अंजाम दिया है। ये वारदातें कहाँ रजिस्टर्ड है, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो 183 एटीएम कार्ड इनके पास से मिले हैं, उसकी प्रारंभिक पूछताछ में ये आया है कि बहुत से एटीएम कार्ड ये पिक पॉकेटिंग करते हैं, जेब कतरे जो होते हैं, कुछ एटीएम कार्ड ये उनके पास से इकट्ठा करते हैं। जब फेयर अमाउंट 40-50 कार्ड इनके पास में हो जाते हैं, तब ये इस तरह की साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने लगते हैं। तो इनमें से कितने एटीएम कार्ड अभी एक्टिव है, कितने बंद हो गए हैं, और संबंधित बैंक से डिटेल्स प्राप्त करके कि ये कब बंद हुए थे, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन स्वैप मशीन से लिंक बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड निकाले गए हैं, उसमें कितने फिक्सेस ट्रांजैक्शंस ऐसे संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन हुए, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन विक्टिम्स की कॉल डिटेल्स को इकट्ठा करके उसके इनके मूवमेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। खाजूवाला क्षेत्र में प्री मानसून की अच्छी बरसात होने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है, तो वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। पिछली 4-5 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद लगातार 2 दिन से हो रही बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पानी घुस जाने के बाद पंपों के सहारे पानी को निकालना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बरसात होने के बाद खेतों को भी ये बरसाती पानी एक वरदान साबित होगा। बरसात होने के बाद अब खरीफ फसल के लिए किसान बुआई करेंगे। मंडी में अच्छी बरसात होने के चलते कई दुकानों, घरों व गलियों में पानी भर गया। वहीं खाजूवाला मंडी के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को पैदल चलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार को जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। जयपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए देश की सेना के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी। देवेंद्र जी, पुलिस ने आपको पाबंद कर दिया बीजेपी ऑफिस में प्रदर्शन करने वाले थे। जी हाँ, कांग्रेस को डर लगा हुआ है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में आ रही है तो उसका सफाया हो जाएगा। इसी वजह से हमारा जो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उसको रोका गया है। धारा 144 लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा शांतिपूर्वक अपने प्रदर्शन धरने
करती है। इसके बावजूद धारा 144 लगा करके हमें अपने दफ्तर के अंदर सीमित कर दिया गया, हमारे साथियों को रस्तों में रोक दिया गया है, हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया है। लेकिन हम इस अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अगर नहीं जाने देते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग कानूनन जो गिरफ्तारी देंगे, जो कानूनी प्रक्रिया उनकी गुजरेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो कदम उठाया वो गलत उठाया। ये जो कानून लेकर के आई है अग्निपथ का, ये गलत है, इसे विड्रॉ करना चाहिए। ये हमारा प्रोटेस्ट है। हम बीजेपी के कार्यालय तक जाना चाह रहे हैं, कांग्रेस सरकार हमको जाने नहीं दे रही है। आप बताइए। अशोक गहलोत सरकार और मोदी सरकार, भाजपा सरकार दोनों मिले जुले हैं, आपस में मिले हुए हैं और इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब हम इस युवा विरोधी और जो सैनिकों के विरोधी जो है ये कानून है, इस कानून को के विरोध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हमें हमारे पार्टी कार्यालय में देखो पुलिस तैनात कर दी गई है। हमारे जो 500 प्लस कार्यकर्ता आ रहे थे उनको जगह जगह अलग अलग जगह पर रोक दिया गया है और हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। जब हम कोई ऐसा किसी कानून के विरोध में कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे लिए धारा 144 लगा दी जाती है। तो ये इनकी सोची समझी चाल है और ये भाजपा और कांग्रेस दोनों डर चुके हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ राजस्थान में भी अब स्थापित होने जा रही है 2023 में। आज राजस्थान प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की जो अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम आई है उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में हमने प्रदर्शन रखा था, परंतु अशोक गहलोत जी की पुलिस ने पहले आम आदमी पार्टी का दफ्तर घेराव किया, उसके बाद जगह जगह हमारे साथियों को प्रदर्शन स्थल पे पहुंचने से रोका गया। अभी अभी कुछ साथी हमारे जो भाजपा का कार्यालय है जयपुर में उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो अशोक गहलोत जी की पुलिस ने वो डिटेन कर लिया। मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज क्या कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़ है, जो गठजोड़ मिलके पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करने से रोक रहा है? विभिन्न जगहों पे हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन तो केंद्र सरकार के खिलाफ था और ये युवाओं की आवाज़ थी। जो युवाओं को जो ठगा जा रहा है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई। क्या ऐसी मजबूरी है अशोक गहलोत जी जो आपने इस प्रदर्शन को नहीं होने दिया और आपकी पुलिस ने जगह जगह हमें लोग डिटेन किया? मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आपके इस गठजोड़ का पर्दाफाश करेगी और जो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके जो वहां के युवाओं को ठग रही है वो नहीं होने देगी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।